बता रहे हैं कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो खपा है मनीष वर्मा से, और इन्होंने सीधे तौर पर मनीष वर्मा को एक तरह से रोक दिया, उनके बढ़ते कदम को रोका है, बेड़ियां लगाई है पैरों में। कान पकड़ कर यही सरकार से करवावेंगे 200 यूनिट बिजली फ्री, कान पकड़ के करवावेंगे, और नहीं करेंगे तो बिहार की जनता धक्का देके बाहर करेगी, फिर तेजस्वी जी करेंगे। अब इमरान और पठान, बांग्लादेशी, हिंदुस्तान और मुसलमान के बीच में ला करके फंसाना चाहते हो, ये भ्रम में मत रहना। अगर बांग्लादेशी अगर घुसपैठ यहां है आपके कथनानुसार, तो आप क्या कर रहे थे? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा समाप्त हुई है और फिर 15 तारीख से शुरू होने वाली। साथ ही साथ बिहार में जहां जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे और उनके कार्यक्रम को अचानक से रोक दिया गया। साथ ही बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, भाजपा के नेता का बयान है। कई ऐसे सवालात हैं जो आज हम बात करेंगे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से कि आखिरकार क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में बांग्लादेश घुसपैठ कर रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, दो सवाल महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में, और दो निर्णय भी। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि मनीष वर्मा जो राष्ट्रीय महासचिव है जनता दल यू के, उनके कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई, और राष्ट्रीय महासचिव के जिला भ्रमण कार्यक्रम का रोक किसने लगाया? प्रदेश के अध्यक्ष के पत्राचार से रोक लगा। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो खपा है मनीष वर्मा से, और इन्होंने सीधे तौर पर मनीष वर्मा को एक तरह से रोक दिया, उनके बढ़ते कदम को रोका है, बेड़ियां लगाई है पैरों में। और मैं एक बात और स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, जनता दल यू जो समता पार्टी से जिसका पहचान हुआ, उसके पहले जनता दल ज था, जनता दल जॉर्ज, जिसमें सांसद थे नीतीश कुमार जी, सब लोग मिलकर के जॉर्ज साहब के साथ। तब तो उपरांत समता पार्टी का निर्माण हुआ। आज जरा बताइए कि जिन मूल्यों, जिन विचारों की चर्चा करता है जनता दल यू के लोग, कौन लोग है जी जिसका नाता समाजवाद से है, जिसका नाता सामाजिक न्याय के मूल्यों से है? नहीं है। आयाती प्रवृत्ति के सारे लोग नीतीश कुमार जी अचेत हैं और उसका अनुचित लाभ घेर करके उठा रहा है, जिसका ना समाजवाद से ना समता पार्टी से कोई मतलब रहा, और एकाएक रोक लगा दिया गया। अगर जमीर जिन लोग की बची है जनता दल यू के अंदर में, वो लोग तो आत्ममंथन कर रहे होंगे। आत्ममंथन करना लाजमी भी है कि जनता दल यू के अंदर में अब पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों का कोई स्थान नहीं रह गया है। वहां भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो शागिर्द उनके हैं, जो अनुचित लाभ ले रहे हैं नीतीश कुमार जी के अचेत होने का, वो सब सीधे भाजपा के एजेंडों पर काम कर रहे हैं, भाजपा के मूल्यों पर को स्थापित कर रहे हैं। और एक तरफ दूसरी कल निर्णय एक दूसरा खबर क्या है भाई, कि सरकार और सरकार के मंत्री करें कि बांग्लादेश घुसपैठियों की हम जांच करेंगे। नीतीश कुमार मौन समर्थन दिया, नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कि हम जांच करेंगे। भाई 20 साल से सत्ता में आप हो, केंद्र में 11 साल से भारत में की सरकार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों जिसके पार्ट नीतीश कुमार जी हैं, आखिर अगर घुसपैठ हुआ तो कैसे हुआ? और घुसपैठी अगर अभी तक है तो क्यों है? आप तो चुनाव में भी आपने उठाया था बांग्लादेश घुसपैठियों का मामला, झारखंड में क्या मिला? अरे आपके जब इकबाल डूबते हैं, जनता के बीच में आपकी साखें खत्म होती है, तो कभी आप इमरान और पठान, बांग्लादेशी, हिंदुस्तान और मुसलमान के बीच में ला करके फंसाना चाहते हो। ये भ्रम में मत रहना। अगर बांग्लादेशी अगर घुसपैठ यहां है आपके कथनानुसार, तो आप क्या कर रहे थे? किसी क्षेत्र में कोई भी गैर कानूनी व्यक्ति अगर कहीं है, इसका उत्तरदायी और उसका उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा सरकार को। और आप इसको मुद्दा बना रहे हो।
मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री बांग्लादेशी का सवाल खड़ा कर रहे हैं। इतनी नफरत की राजनीति करने वाले लोग कौन से सामाजिक न्याय के मूल्यों की बात करते हो? नीतीश कुमार जी की आभा बची कहां? उनका कोई सिद्धांत कहां? आइडियोलॉजी कहां? तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं 1500 वाली, उस बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो तो विपक्ष में है ना, सत्ता पक्ष का ना अधिकार है। वो भरम में ना जिए। मैं डंके की चोट पर सरकार को एक बात के लिए आगाह कर देना चाहता हूं कि 200 यूनिट अगर बिजली फ्री अगर आपने नहीं किया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अरे हम कान पकड़ कर यही सरकार से करवावेंगे 200 यूनिट बिजली फ्री, कान पकड़ के करवावेंगे। और नहीं करेंगे तो बिहार की जनता धक्का देके बाहर करेगी, फिर तेजस्वी जी करेंगे। मजाल है कि नहीं करेंगे ये लोग। तेजस्वी जी ने ठाना है कि बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री कर करके आम जनता को हम रियायत पहुंचाएंगे। 1500 रुपया करेंगे, 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन जो सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलता है उसको 1500 करने का निर्णय हमारा है। उतना ही नहीं, विकलांग और विधवा पेंशन जो 400 है उसको ही 1500 करने का निर्णय लिए हैं। अभी तो कई ऐसे चीजें हैं जो होनी बाकी है। तेजस्वी जी के प्रति लोगों का विश्वास है कि वो बंदा वो है तेजस्वी यादव जो कहते हैं सो कर देते हैं। देखिए नहीं 17 महीने के जो गवर्नेंस के मॉडल जो स्थापित किया, आज श्रेय ले रहे हैं। ये भाजपा ही सब श्रेय लेना चाहता है, जदयू वाला श्रेय ले रहा है। वही नीतीश कुमार जी, वही मुख्यमंत्री, वही सरकार, वही कुर्सी, वही ठाट, वही बाट। लेकिन तेजस्वी जी के निर्णयों को स्थापित करने में जरा देर लगा। साझेदार होना चाहिए, मजबूत इरादा वाला, संकल्पों वाला। पहले नीतीश जी तो कहते थे कि बाप कहां से लावेगा पैसा, कहां से नौकरी देगा। दिखा दिए ना, दे करके दिखाए कि नहीं दिखाए। इसलिए एक बात पूरे तौर पर जान लेनी चाहिए, बांग्लादेशी का मुद्दा उठा रहे हो। हिंदू मुसलमान करने वाले लोग वो दिन भूल गए। कई पार्टनरों को तो आपने उतारा है बिहार के अंदर में चुनाव लड़ने के लिए। कई अपने बीटेम के कई बेबी प्रोजेक्ट को आपने उतारे के रूप में। पर याद रखना, ये जो इस बार राजनीति के अखाड़े में 2025 के जो चुनावी शंखनाद होगा, शिखंडी भी बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और आप सुन रहे थे उनको। तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। अब देखिए कि आखिरकार क्या होता है। जो बातें कही जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से, उसमें क्या बिहार वासियों को 200 यूनिट जो बिजली है वो वाकई में फ्री मिलेगी? तेजस्वी यादव क्या विपक्ष में रहते हुए इस बात को करेंगे? हालांकि यह तो दावा किया जा रहा है राजद की तरफ से, लेकिन देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।